ये कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में हो क्या रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में जो है वो नारियल रखे हुए हैं। जहाँ पे भी कोई सरकारी कार्यक्रम जो है, जैसे पीडब्ल्यूडी के कार्यक्रम है, आईपीएच के कार्यक्रम है या कोई और कार्यक्रम है, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ जाके एक नया नाम लिया हुआ भूमि पूजन के नाम से अधिकारियों को धमकाया जाता है और वहाँ जाके अपनी जो है वो पता नहीं उस भूमि में कौन सा भूत है जिसको भूत को भगाना होता है उनको, और फिर कहते हैं कि ये काम मैंने कर दिया। मैं आपसे ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी एक मंझेड़ से एक सड़क पंगा वाली सड़क है। अब उसके लिए भी कह रहा है कि मेरा जो है ना भूमि पूजन करूँगा, मेरा पत्थर लगाओ। देखो, पहली चीज़ ये है, एमएलए साहब आप 10 साल विधायक रहे हैं, 5 साल रूलिंग पार्टी में रहे हैं, 5 साल आप जो है वो विपक्ष में रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो बजट पास होता है वो वहाँ का विधायक, चाहे वो विपक्ष में है या रूलिंग पार्टी में है, वो वहाँ का विधायक जो है वो बजट लेके आता है। और ये सड़क मैंने विधायक प्राथमिकता में डाली है। प्राथमिकता के मैंने डाली 15 लाख रुपए उसमें आए हैं। उसमें कुछ जो है ना पूड़ियाँ बढ़नी है। तो मुझे आप ये बता दो कि ये जो यहाँ का पूर्व विधायक है, आजकल ठीक है वो आपदा प्रबंधन के जो है ना वो वाइस चेयरमैन बन गए हैं। तो आप आपदा प्रबंधन करो। किन्नौर में बाढ़ आ रही है, कहीं पे अगर मान लो कोई लोग मर रहे हैं, चंबा में हो रहा है, कहीं कुल्लू जिला में हो रहा है, सिरमौर में हो रहा है, आपको काम मुख्यमंत्री जी ने आपदा प्रबंधन के लिए दिया हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि आप आपदा खड़ी करने के लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट दे रखी है। ये मैं कहना चाहूँगा, आप मुझे बता दो कि आपने कहाँ के लिए कितना पैसा लाए हुए। मैं था चेयरमैन, 4 दिन हुए थे सरकार बने को। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने मुझे हिमाचल प्रदेश में जो है वो योजना विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का चेयरमैन मेरे को बनाया था। मेरे से पहले कोई भी योजना विकास का चेयरमैन जो है वो अदर देन चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे। माननीय वीरभद्र सिंह जी ने मुझे अपना काम दिया कि रामलाल ठाकुर इस काम को देखेगा, और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का काम भी मेरे पास दिया था। मैंने वहाँ पे, क्योंकि प्लानिंग में मेरा संबंध था, फाइनेंस से संबंध था, तो मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं छोड़ा मैंने जिसको जो है वो पैसा नहीं दिया, जिसकी इमारतों के लिए मैंने जो है ना आधारशिलाएँ रखी। मेरा, क्योंकि मेरा कैबिनेट स्टेटस था, दिया था मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पास डिपार्टमेंट थे। आप मुझे बता दो कि आप आपदा प्रबंधन में लगे हुए हैं, लेकिन आप आपदा खड़ी करने के लिए क्या? अगर मान लो आप ये जो भूमि पूजन के बहाने जो है ना जो आप लोगों के पास जा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आपने एक धेला भी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप बजट का नहीं लेके आए। जब आप विधायक थे तब नहीं लेके आए, और आज तो आपने क्या करना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि विधायक की क्या ड्यूटी है। बजट पास होगा तो विधानसभा में होगा, विधायक की रिकमेंडेशन के बिना एक पैसा भी बजट का नहीं आ सकता। ये लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। और ये जो आपने गाड़ी में जो है ये बोरी भर के रखी हुई है ना नारियलों की, इनको कहीं पे जो है ना दरिया में डाल दो। आजकल पानी चढ़ रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो है ना अगर आपके ग्रह उतर जाएंगे अगर गोविंद सागर में डालोगे। इस प्रकार से लोगों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। और अगर आप नहीं हटे, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि जो विधायक प्राथमिकता की जो स्कीमें हैं, जो हमने बजट लिया हुआ है, वहाँ पे अगर पूर्व विधायक जो है वो इस प्रकार से खलल देगा तो फिर हम सरकार का विरोध करेंगे, और फिर वहाँ जाके जो पैरेलल कहूँगा मैं, हम वो करेंगे। फिर मुझे बताओ क्या परिस्थिति रह जाएगी। मैं ये नहीं करना चाहता। लेकिन आज की तारीख में अगर आप ये देखेंगे कि तुम करो कुछ नहीं और उसके बाद, अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार आपकी है, आपको चेयरमैन बना दिया जाना चाहिए था। कैबिनेट स्टेटस के होते आप, कोई ऐसे डिपार्टमेंट के होते जिससे जो है ना बजट भी लेके आते आप मुझे बताओ, 4 साल तो आपको वाइस चेयरमैन बनने के लिए तो लगाया आपने, बाकी कामों के लिए आपका समय कहाँ बचता था? आपने कभी भी एक पत्र लिखा कि स्वारघाट में सब जज का कोर्ट खोलना चाहिए? या आपने कभी को पत्र लिखा कि लाड़ाघाट में ITI खोलनी चाहिए? क्या आपने देखा कि चंगरेरिया की जो स्कीम है उसका क्या हाल है? और उसके लिए आपने जो है वो कोई पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि ये हम पैसा दे दो? ये मैं कहना चाहूँगा 4 साल जो है ये इसी में रह गए। और मुझे मालूम है जब चुनाव थे तो यहाँ पे धूमल साहब आए थे। धूमल साहब ने कहा कि दिल्ली का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बिलासपुर का जगत प्रकाश नड्डा, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और मेरा जो है वो स्वास्थ्य मंत्री एक खड़ा है यहाँ पे। ये हुआ है कि
वो डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री भी बाहर हो गए और उनका चेला वो भी बाहर हो गया, और बीजेपी का प्रधान भी बाहर हो गया 1970, वो भी नहीं जीता, IPS मंत्री भी नहीं जीता। जहाँ जहाँ पर भी धूमल साहब का हाथ लगा उन सब को जो है ना लोगों ने नकारा वहाँ पे जाके। फिर आप कहते थे जीत गया तो मैं स्वास्थ्य मंत्री, हार जाऊंगा तो मैं कैबिनेट का रैंक का चेयरमैन। तो कहाँ गई आपकी 4 सालों तक कैबिनेट रैंक की चेयरमैन? नहीं, कभी आप बोलते थे मैं प्रधान बनने वाला हूँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा, इस साल भर कुंठित होकर तू काट, लेकिन कहीं पे अगर तू डिस्टर्ब करेगा पब्लिक को और डिस्टर्ब करेगा राजनीति की जो इच्छा शक्ति है, तो फिर उसका विरोध होगा और हर स्तर पे विरोध होगा। आपने गाड़ियाँ लगा ली वहाँ पे रेलवे लाइन में, अपने रिश्तेदारों की और अपनी भी। नैना देवी मंदिर से जो है ना जो पैसा था वो आपने, वहाँ पे एक बैंक है जो पीछे बंद हो गया था, उसकी शाखा भी नैना देवी में नहीं है, लेकिन आपने वहाँ से 1.5 करोड़ रुपए दिलाया आपने उसको, जो FD गई माता नैना देवी के वहाँ से, और वहाँ से जो है ना गाड़ियाँ फाइनेंस करवा ली। अपनी गाड़ियाँ लगा रहा है, अपने जो है ना भाई देखो, एक अपने मान लो ज्वाई को नौकरी लगाना तो ही पूरे नैना देवी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है निपटारा नहीं हो गया। वो आप जानो, आपका काम करने का तरीका जानो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से विधायक प्राथमिकता की स्कीमों के ऊपर भूमि पूजन के नाम से लोगों को ठगेंगे, तो मैं PWD को भी मैं कहना चाहता हूँ, ये एक्शन भी सुन ले, SDO भी सुन ले, अगर आप ऐसा करेंगे आपका खुलेआम विरोध करूँगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर ज़्यादा बात हुई तो इन बातों को मैं लेके मैं कोर्ट में भी जाऊँगा, मुख्यमंत्री से भी बात करूँगा कि आपके डिपार्टमेंट में क्या ये जो है ना लूटपाट मची है, कि किस प्रकार से जो है ना ठेकेदार भी अपने हो, काम करने वाले भी अपने हो, पैसा भी अपने आप ही खा जाओ। और उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, मैं तो मेरा मुंह खोलो बेचारा, जो ठेकेदार यहाँ से स्वर्ग सुधार गया ना, आपके और उसके क्या संबंध थे स्वर्गाट में, और किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। कृपया करके ईमानदारी से काम करें, बेईमानी नहीं चलने दूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। आज मैंने इनको बुला रखा था, ये जो हमारे 4 लेन का जो काम जिन्होंने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kshri।